हाँ बच्चों, आज हम मेथड ऑफ डिफरेंस के बारे में जानेंगे। मैंने एक सीक्वेंस लिया, देखिए T1, T2, T3, T4, T इक्वल टू 2 इससे माना। तो देखिए इस सीक्वेंस के एलिमेंट हो गए T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट। हम मेथड 1 पहले जानेंगे कि अगर किसी सीक्वेंस के एलिमेंट्स एपी के टर्म ना हो तब हम nth टर्म कैसे निकालते हैं। जिस मेथड से निकालेंगे उसको मेथड ऑफ डिफरेंस हम बोलेंगे। अब यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस देखिए, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, थर्ड में से सेकंड माइनस किया, फोर में से थर्ड को माइनस किया। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एपी में है, ये एपी में नहीं है लेकिन डिफरेंस एपी में है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये एपी में होंगे तो दिस माइनस दिस यह कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट अगर आएगा उसको हमने डी से डिनोट किया, ये डी हुआ, ये डी हुआ। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए तो जितने ऑर्डर का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा हम nth टर्म उतनी ही डिग्री का n में एक्सप्रेशन मानेंगे। यहाँ सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस चूंकि कांस्टेंट आया है इसलिए हम nth टर्म सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन लेंगे n में, nth टर्म। सो Tn मान लिया an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए t बराबर हमने लिया 1, 3, 7, 13, 21, 31 डॉट डॉट। अब ये देखिए ये जो सीक्वेंस है इनके एलिमेंट्स एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो इनका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लीजिए, तो ये आया 2, 4, 6, 8। अब देखिए ये एपी में है यानी सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2, 2, 2 कांस्टेंट आ जाएगा। तो जितने ऑर्डर का कांस्टेंट आएगा हम Tn टर्म जो लेंगे उतने डिग्री का n में एक्सप्रेशन ले लेंगे। यहाँ 2 डिग्री का आया है तो हम Tn बराबर n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया। n बराबर 1 रखा तो T1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, T2 हो गया 2 रखिए तो 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 3 रखा तो ये 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 7 है ना। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड टर्म। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से थर्ड सब्ट्रैक्ट किया 5a प्लस बी इक्वल टू 4 और थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट किया 3a प्लस बी इक्वल टू 2, दिस इज 6। सो 5 माइनस 6 करिए 2a इक्वल टू 2a की वैल्यू 1 निकल गया। अब इसमें रख दिया 6 में 3 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 2, सो बी की वैल्यू -1। ए और बी का वैल्यू हमने सेकेंड में रख दिया तो 1 माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 1, सी की वैल्यू निकल गई 1। ए बी सी तीनों का वैल्यू हमने फर्स्ट में रखा तो n बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ओके, हाँ बच्चों, अब हम मेथड सेकेंड सीखेंगे। हमने सीक्वेंस लिया t इक्वल टू T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट। ये जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं ये एपी के टर्म नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लिया है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 डॉट डॉट। ये एपी के टर्म्स हैं, एपी के है ना। सीक्वेंस के एलिमेंट जो हैं ये एपी में हैं। फिर जब ये एपी में होंगे तो इनका डिफरेंस जो होगा यानी T3 माइनस T2 माइनस T2 माइनस T1 कॉमा T4 माइनस T3 माइनस T3 माइनस T2, ये डेफिनेटली कांस्टेंट होंगे। उस कांस्टेंट को हमने डी ले लिया। बच्चे जो बच्चे
कॉम्बिनेशन जानते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, कितना भी ऑर्डर का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आए तो आप एक लाइन में n टर्म निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। इनका पहला एलिमेंट ले लीजिए T1 और याद रखिए स्टार्ट करेंगे n-1 से, तो n-1 से 0 प्लस इनका पहला एलिमेंट ले लेंगे T2 माइनस T1, ये हो गया n-1 C1 प्लस D इंटू n-1 C2। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल T बराबर हमने लिया जो पीछे क्वेश्चन बताए हैं, ठीक वही सीक्वेंस लिया हमने 1 3 7 13 21 31 डॉट डॉट। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हो गया 3 माइनस 1 7 माइनस 4 13 माइनस 7 डॉट डॉट, ये आ गए 2 4 6 8। अब देखिए ये AP के एलिमेंट्स हैं, AP में लाइक करते हैं। तो डेल्टा T यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, यह जो सीक्वेंस है ये इनके एलिमेंट्स यानी इनके टर्म AP में हैं। तो अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2 डॉट डॉट। तो हम Tn बराबर क्या लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे सीक्वेंस का 1 इंटू n-1 C0 प्लस 2 इंटू n-1 C1 प्लस 2 इंटू n-1 C2। आपने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो याद रखिए फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है। जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो परमुटेशन में हम इसको प्रूफ करेंगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मीनिंग हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फैक्टोरियल 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फैक्टोरियल 6 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब बच्चों क्या हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इनको फैक्टोरियल 5 लिखेंगे कि नहीं, तो क्या यहाँ होगा, तो 6 इंटू लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। अब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक फैक्टोरियल में लिखना चाहें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, बचेगा कितना 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। सो अगर फैक्टोरियल n है, क्या देखा 6 है, तो 6 को बाहर निकाला तो इसमें से -1 हो गया, यानी 6 इंटू फैक्टोरियल 5 को भी बाहर निकाला तो एक और माइनस करिए इसमें से 5 में से, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। सो फैक्टोरियल n है, n को बाहर निकालेंगे तो एक माइनस कर देंगे तो फैक्टोरियल n-1, इनको भी बाहर निकालेंगे तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल n-2। अब एक फार्मूला याद रखेंगे NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ओके, अब यहाँ n-1 C0 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0 फैक्टोरियल 0 1 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n कैंसल होके 1, तो n के प्लेस पर अगर हम n-1 रखेंगे तो n-1 C0 का भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, अब NC1 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1, सो n बाहर निकालिए तो फैक्टोरियल n-1, नीचे में ये और ये कैंसल हो जाएंगे, n बाई 1 n हुआ n-1 C1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, n के प्लेस पर n-1 रख दें तो n-1 C1, यह हो जाएगा n-1 NC2 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, n और n-1 को बाहर निकालें तो फैक्टोरियल n-2, ये और ये कैंसल, फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2 तो 2 होगा, तो n इंटू n-1 बाई 2। सो n के प्लेस पर अगर हम n-1 रखें तो n-1 C2 क्या हो जाएगा, इधर n-1 इंटू n-2 होल अपॉन 2। सो इस मेथड से हम एक लाइन में निकालेंगे। देखिए वैल्यू रख दिया 1 इंटू इसकी वैल्यू 1 हुआ तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ये हुआ n-1, 2 इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 2 कैंसल, 1 प्लस ये 2n-2 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, 2 से 2 कैंसल, देखिए 2n इसमें से माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ओके,
हाँ बच्चों, अब मेथड 3 के बारे में जानेंगे। लेट Sn इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn। तो क्या हम Sn इक्वल टू लिख सकते हैं, एक टर्म छोड़ के लिखे तो इसके सामने 1 होगा, 3 7 13 प्लस डॉट डॉट यहाँ होगा Tn माइनस 1 प्लस Tn, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो Sn माइनस Sn 0, 1 प्लस यहाँ होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स, यहाँ तक n टर्म्स होगा, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स प्लस माइनस Tn। इस Tn को लेफ्ट में लाएं तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स। अब यहाँ से एक टर्म छोड़ के 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट। अब एक टर्म छोड़े हैं तो टर्म की संख्या घट जाएगी, n-1 होंगे तो n-1 टर्म्स। सो 1 प्लस 2 इंटू इनका सम कितना होगा, n-1 टर्म्स तक का सम, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से 2 ये कैंसल हो गया। सो 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n यानी n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट डॉट। तो t इक्वल टू ले लिया 5 11 19 29 41 डॉट डॉट। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आएगा 6 8 10 12 डॉट डॉट। अब देखिए ये AP में है कि नहीं है, तो इनका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 2 डॉट डॉट। n टर्म क्या लिखेंगे, 5 इंटू n-1 C0 प्लस 6 इंटू n-1 C1 प्लस 2 इंटू n-1 C2। मेथड सेकेंड से आसान होगा। तो यहाँ हो गया 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू n-1 प्लस 2 इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 2, 2 से 2 कैंसल। इस पूरे को कैलकुलेट करिए तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। सो Tn इतना, n है तो n है, r लिखेंगे तो Tr बराबर क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। Sn बराबर समेसन r इक्वल टू 1 टू n Tr। तो राइट साइड में भी समेसन लेना है, r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स r इक्वल टू 1 टू n r प्लस समेसन r इक्वल टू 1 टू n 1। सो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1n टाइम्स ऐड हुआ तो प्लस n। सो इसमें और इसमें n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ 3 प्लस n, और इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये 2n प्लस 1 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस n। अब देखो यह n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 10 हुआ, 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल करिए तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 बाई 3 प्लस n। इसमें और इसमें n कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 अब प्लस 3। सो यह हो जाएगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, उसको फैक्टराइज करेंगे तो n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 बाई 3। ओके, हाँ बच्चों, इस टाइप का जब न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द सीरीज 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना है तो सबसे पहला काम होगा rth टर्म ले लेंगे, 1 4 7 का rth टर्म निकाल लिए, 1 प्लस r माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3, तो ये हो गया 3r माइनस 2। इसी प्रकार rth टर्म ले लीजिए 4 7 10 डॉट डॉट, तो इनका rth टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 4 है, 4 प्लस r माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, सो 3r प्लस 1। तो rth टर्म ऑफ दी सीरीज, सीरीज में क्या है, 1 अपॉन लेंगे, डिवीजन में है 3r माइनस 2 इंटू, ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में है ना, तो 3r माइनस 2 इंटू 3r प्लस 1। अब जैसे पहला टर्म निकालना है
इस सीरीज का, तो यहाँ r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये होगा 1/1 × 4। ओके, अब इसको पार्शियली ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे? यह r में लीनियर फैक्टर है, इसलिए ऊपर में कांस्टेंट ले लीजिए, तो a/3r - 2। यह भी r में लीनियर फैक्टर है 3r + 1, सो कांस्टेंट ऊपर में लेना है b/3r + 1। अब एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3r - 2 × 3r + 1, ये ले लीजिए। अब देखिए ये और ये कैंसल हो जाएगा, 1 = क्या हो जाएगा, इस दोनों में 3r कॉमन आ जाएगा तो a + b + a - 2b। तो r का टर्म इधर नहीं है, r का नहीं है कोफिशिएंट, इसलिए r का कोफिशिएंट इधर क्या है 0। सो r का कोफिशिएंट a + b × 3 दिस मस्ट = 0 होगा, यानी a + b = 0 हो गया। a - 2b कांस्टेंट है तो a - 2b = क्या हो जाएगा 1। इनको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो 3a = 1, a = 1/3 और इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए a का, तो b की वैल्यू निकालिए, b = -1/3। अब tr = a का वैल्यू रख देंगे 1/3 माइनस b = होगा ना -1/3, तो 1/3 को कॉमन ले लिया तो 1/3r - 2 -1/3r + 1। ओके, अब पहला टर्म 1/3 1 रखेंगे तो 1/1 -1/4। सेकेंड टर्म 1/3 2 रखिए तो 1/4 - 1/7, t3 निकालिए 1/3 × 1/7 - 1/10 डॉट डॉट। tn बराबर क्या लिखेंगे 1/3, n रखिए तो 1/3n - 2 -1/3n + 1 है ना। अब ऐड करेंगे तो t1 + t2 + t3 + tn, इसी का सम को हम लोग Sn लिखते हैं। ये देखिए इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये कैंसल, ये हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो 1/3 टाइम्स क्या होगा 1 - 1/3n + 1। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर में 3n नीचे में 3 से 3 कैंसल, n/ क्या हो जाएगा 3n + 1। ओके, हम इसका दूसरा मेथड सीखेंगे, इससे बहुत आसान होता है। अगर 2 टर्म का प्रोडक्ट है आपका डिनोमिनेटर, तब तो आप पार्शियल से बनाइए या उस मेथड से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे टर्म का प्रोडक्ट रहे तो आप इस मेथड को भूल से भी ट्राई नहीं करेंगे, वरना उलझ जाएंगे। ओके, हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इसको तो निश्चित ही ध्यान में रखेंगे। देखिए इस मेथड से हम कैसे बनाते हैं, सम टू n टर्म्स यानी इनका सम Sn बराबर लेंगे c - 1/r - 1 × d इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स लिविंग फर्स्ट फैक्टर इन डिनोमिनेटर। c क्या है कांस्टेंट है, r क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स है। यहां पर Sn बराबर c माइनस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 2, तो 2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ द फैक्टर 3 है इंटू 3 इंटू फर्स्ट फैक्टर को छोड़ देंगे इनको, और बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट लेना है, तो केवल यहाँ एक फैक्टर होगा तो 3n + 1। ओके, अब n की वैल्यू 1 रखेंगे S1, तो यहाँ हो जाएगा c - 1/3 × 4, और S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स, यानी केवल ये होगा, तो 1/1 × 4 = c - 1/3 × 4। सो c = क्या हो जाएगा 1/4 + 1/12 = 4/12 1/3। अब Sn = क्या हो जाएगा, हम c के प्लेस पर क्या रखेंगे 1/3
तो 1/3 ये तो 1 हो गया, माइनस 1/3 इंटू 3n+1, 1/3 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3n/3n+1, 3 से 3 कैंसल, n/3n+1। तो यहाँ पर केवल 2 फैक्टर का प्रोडक्ट था। अब हम इससे ज़्यादा लेके दिखाते हैं। जैसे मान लो कि 1/1 इंटू 4 इंटू 7 होता, प्लस 1/4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1/7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस डॉट डॉट 1/3n-2 इंटू 3n+1 इंटू 3n+4। तो Sn बराबर क्या लिखते, C-1/, अब फैक्टर की संख्या यहाँ 3 है तो 3-1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ द फैक्टर कितना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 3 आएगा, इंटू फर्स्ट फैक्टर को इनको छोड़िए, बाकी फैक्टर का प्रोडक्ट लिखिए 3n+1 इंटू 3n+4। सो S1 बराबर S1n की वैल्यू 1 रखेंगे तो S1 इक्वल टू C-1/, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 7, और S1 का मतलब हुआ सम ऑफ वन टर्म्स, तो 1/1 इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू C-1/6 इंटू 4 इंटू 7। सो C इक्वल टू 1/4 इंटू 7 प्लस 1/6 इंटू 4 इंटू 7, 1/4 इंटू 7 कॉमन, 1/1 तो 1 हुआ, 1 प्लस 1/6, सो 1/4 इंटू 7 इंटू 7/6 इक्वल टू 1/24। यह वैल्यू C का हम पुट कर देंगे तो Sn बराबर 1/24 माइनस 1/6 इंटू 3n+1 इंटू 3n+2। अब हम टेस्ट करना चाहते हैं कि यह टू टर्म्स के लिए सही है या नहीं है, तो n इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो यह हो जाएगा S2 इक्वल टू 1/24 माइनस 1/2 रखने पर 6 इंटू 7 इंटू 10, देखिए 1/12, 1/2 माइनस 1/35, 1/12 इंटू 33/70, इससे कैंसल करिए 3 से, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 11 होगा, 11 ये हो जाएगा 280। ओके, और यहाँ टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दो टर्म का सम निकालिए तो 1/28 प्लस ये हो जाएगा 280, एलसीएम ले लीजिए तो 280 एलसीएम 10 + 1 हो जाएगा 11/280। तो इसका मतलब है कि यह जो हमने Sn बराबर निकाला है फार्मूला, ये बिल्कुल Sn जो निकाला है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज बिल्कुल ट्रू है। ओके, हाँ बच्चों, अब मेरी बात पर ध्यान दोगे आप। मान लो कि तुम्हारा सीक्वेंस जीपी में नहीं है, T1, T2, T3, T4 नहीं है, हमने T इक्वल टू ले लिया, सीक्वेंस ले लिया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकाला T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, और ये जो सीक्वेंस हैं ये जीपी में है। तो याद रखिए हम nth टर्म जो लेंगे कैसे लेंगे, या फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि हम nth टर्म जो लेंगे पहले फर्स्ट डिग्री में लीनियर एक्सप्रेशन, फर्स्ट डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री का हम लोग n में एक्सप्रेशन ले लेंगे, कहने का मतलब लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे। तो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया a प्लस बी एन प्लस c इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n-1। पहले आपको यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन ले लेना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का आया तब सेकंड ऑर्डर का होगा तो सेकंड डिग्री का n में हम एक्सप्रेशन ले लेंगे, यानी a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अगर थर्ड ऑर्डर का आए जीपी में तो a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन क्यू, इतना तो पहले आप लिख लेंगे। अब प्लस e इंटू कॉमन रेशियो टू दी पावर n-1। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का है तो फर्स्ट डिग्री का हम लीनियर मतलब फर्स्ट डिग्री का हम एक्सप्रेशन ले लिए n में, और प्लस c इंटू कॉमन रेशियो की पावर ले लेंगे n-1। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है सम ऑफ द सीरीज दिस टू n टर्म्स तक का सम निकालिए। सम निकालना है तो क्या है, पहले सीक्वेंस क्या है, 5, 7, 13, 31, 85 ये सीक्वेंस है।
अब ये सीक्वेंस के एलिमेंट हो गए, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कितना आया 2, 6, 18, 54। अब देखिए ये जीपी में आ गए, इनका कॉमन रेशियो 3 है, तो हम Tn बराबर लिखेंगे, पहले लीनियर एक्सप्रेशन ले लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का है तो a प्लस बी एन इतना लिख लेंगे प्लस c इंटू कॉमन रेशियो पर पावर n-1। ओके, अब यहाँ T1 बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये 5 आया, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो पहला 5 है, फिर T2 a प्लस 2b प्लस 3c, n की वैल्यू 2 रख दिया, तो यहाँ दूसरा टर्म 7 है, थर्ड टर्म a प्लस 3b प्लस 9c 3 रखा यहाँ, तो ये 13 है तीसरा टर्म। सो 4 माइनस 3 करिए तो b प्लस 6c इक्वल टू 6, इसको 5 मान लिया, और थर्ड माइनस सेकेंड करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो क्या हो जाएगा b प्लस 2c इक्वल टू 2, और 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 4c इक्वल टू 4, c की वैल्यू 1 आया, c इक्वल टू 1 रख देंगे तो b इक्वल टू 0 आएगा, और b और c का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो a का वैल्यू निकला 5। अब a b c तीनों का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इक्वल टू 4 है तो 4 प्लस, और ये हो जाएगा b 0 है तो 0 इंटू n 0 हुआ, प्लस c का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 टू दी पावर n-1। सो Sn का मतलब हुआ समेशन लेंगे Tr में, तो Tr क्या हो जाएगा, n की जगह तो r रख देना है केवल, तो Sn बराबर इसमें 4 समेशन r इक्वल टू 1 टू n 4 प्लस r इक्वल टू 1 टू n r-1 हो जाएगा, r की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 टू दी पावर n-1। अभी इनका सम निकालना है, तो 4n टाइम्स आया तो 4n प्लस ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 1 है तो 1 इंटू कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो 0 से लेकर के n-1 तक काउंट करेंगे तो n टर्म होगा, तो कॉमन रेशियो की पावर n-1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ 4n ये एलसीएम ले लीजिए 1/2, ये हो जाएगा 8n, तो यहाँ हो जाएगा 3 टू दी पावर n प्लस 8n-1। ओके, चलिए, यानी मेथड ऑफ डिफरेंस में अब कोई दिक्कत नहीं होगा।